कलयुग का राजा है राहु। ये सबको कहते हुए आपने सुना होगा। YouTube पे अधिकतर ज्योतिषाचार्य आपको यही बात कहते हुए दिखाई देंगे कि कलयुग का राजा है राहु। लेकिन क्या राहु हर लगन में, हर राशि पर जहां पर वो गोचर कर रहे होते हैं या जन्म के जहां पर हैं, क्या वो शुभ फल देंगे? अगर वो अशुभ फल देंगे तो वो कौन सी ऐसी राशि है, कौन सा ऐसा हाउस है उस कुंडली का जहां पर उन्होंने अपने सबसे गंदे रिजल्ट्स या सबसे अशुभ रिजल्ट्स देने हैं, जिसके लिए आपको हमेशा सावधान रहना है और चेक करना है कि कहीं आपकी भी कुंडली में राहु उस सबसे खतरनाक पोजीशन पर तो नहीं बैठा हुआ। आज का ये वीडियो राहु की किसी भी लगन के अंदर जो सबसे खराब पोजीशन हो सकती है उसी के ऊपर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं क्रम वाइज आपको मेष लगन से मीन लगन तक राहु जो कलयुग के राजा कहलाए जाते हैं वो कौन सी ऐसी राशि है, कौन सा ऐसा स्थान है कुंडली का हर लगन के अंदर जिसमें अगर आपके जन्म के राहु वहां पर है या राहु गोचर में उस राशि में अपना गोचर कर रहे हैं, वहां पर वो कुछ समय के लिए अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको सावधान रहना चाहिए। चलिए चर्चा शुरू करते हैं हम मेष लगन से। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि राहु जो है ये एक छाया ग्रह है। इन्होंने फल किस तरीके से देना है ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो राहु जो फल देंगे वो देंगे स्वयं का, वो देंगे जिसकी राशि में वो बैठे हैं उसका, फिर वो यहां पर फल देंगे जिसके नक्षत्र पे वो हैं, जिसके उपनक्षत्र पे वो हैं और जिसके उपनक्षत्र पे वो हैं। तो किसके नक्षत्र पे है, किसके उपनक्षत्र पे है, किसके उपनक्षत्र पे है, ये तो केवल और केवल उस व्यक्ति की जन्म कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है कि वो कितना शुभ और कितना अशुभ। आज का ये वीडियो मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु की जो सबसे खराब पोजीशन है वो किस राशि में और उस राशि का स्वामी उस कुंडली के अंदर किस तरीके का रहता है, शुभ या अशुभ, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। राहु की जो अपनी दृष्टियां होती हैं, जहां वो कुंडली के अंदर बैठे हैं या गोचर में बैठे हैं, वहां का फल तो देंगे ही राहु, साथ में जिस पोजीशन पर बैठे हैं वहां से 5वें स्थान, 7वें स्थान और 9वें स्थान पे भी दृष्टि देंगे। और आप खुद समझिए कि अगर एक ग्रह उस कुंडली के लिए अशुभ हो गया तो जाहिर सी बात है उसकी दृष्टि भी अशुभ ही रहेगी। कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर ग्रह जो है किसी एक जगह अशुभ है लेकिन उसकी जो दृष्टियां हैं 5वीं 7वीं 9वीं यहां पर राहु की अगर हम चर्चा करें तो वो शायद शुभ हो जाए। देखिए दोस्तों, कभी भी कोई ग्रह जो उस कुंडली में उस व्यक्ति के जीवन के लिए अशुभ है उसकी दृष्टियां भी अशुभ रहेंगी। और अगर कोई ग्रह शुभ है तो वो चाहे किसी ऐसी राशि को भी देख रहा है जो उसकी नीच राशि है तो भी वो वहां पर अपनी अशुभता नहीं दिखाएगा। शुभ ग्रह शुभ रिजल्ट्स देते हैं, अशुभ ग्रह अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। चर्चा करेंगे अब हम मेष लगन की, और मेष लगन के अंदर जो मूल त्रिकोण राशि है वो बुध ग्रह की 6ठे भाव में आती है। 8वें और 12वें भाव में किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि नहीं आती। मेष लगन के जो स्वामी है वो है मंगल ग्रह, और मंगल और बुध आपस में भी एक शत्रु ग्रह माने जाते हैं। राहु का भी जो गोचर या राहु का जो जन्म का पोजीशन अगर आपके स्वयं की कुंडली में भी 6ठे भाव में है कन्या राशि के अंदर, तो ये राहु की मेष लगन वाले व्यक्तियों के लिए सबसे खराब पोजीशन है। मैं यहां पर यह नहीं कह रहा कि बाकी 11 राशियों में राहु के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। याद रखें, यह वीडियो इस लिए बनाया जा रहा है, यह देखने के लिए
कि वो कौन सी ऐसी पोजीशन है जो सबसे खराब पोजीशन राहु की उस लगन में हो सकती है। तो अब राहु जब छठे भाव में कन्या राशि में बुध के घर में बैठे होंगे तो मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए राहु आजीवन अपना एक अशुभ प्रभाव देंगे। अब छठे भाव में बैठकर वो अपनी पंचम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे और अपनी नवम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे। तो यहां पर उन्होंने छठे भाव, 10वें भाव, 12वें भाव और दूसरे घर को पीड़ा देनी है। तो जो कुछ भी चीजें उस स्पेसिफिक हाउसेस से रिलेटेड होती हैं वो व्यक्ति या तो उनसे वंचित रह जाएंगे और या फिर उनको उस चीज में नुकसान देखना पड़ेगा। जैसे छठा भाव रोग ऋण विघ्न बाधा गुप्त शत्रुओं का है, 10वां स्थान मेरे दैनिक रोजगार का, सरकारी जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसका है, 12वां भाव जो है वो लॉसेस का है और दूसरा घर जो है वो हमारे धन भाव है, कुटुंब भाव है, हमारा कम्युनिकेशन है। तो यहां पर उसने अपनी परेशानियां जरूर खड़ी करनी है। अब बात करेंगे हम वृषभ लगन की। वृषभ लगन के अंदर राहु की जो सबसे खराब पोजीशन गिनी जाती है वो होता है इस कुंडली का अष्टम भाव, जहां पर मूल त्रिकोण राशि बृहस्पति की आ रही है और बृहस्पति इस कुंडली के नेगेटिव प्लैनेट भी होते हैं क्योंकि मूल त्रिकोण राशि उनकी अष्टम भाव में आ रही है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि राहु 8वें घर को तो खराब करेंगे ही करेंगे, साथ में राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पे पड़ेगी, जो उसकी 7वीं दृष्टि है वो दूसरे भाव पे पड़ेगी और राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो चौथे भाव पे पड़ेगी। तो राहु ने यहां पर जिन हाउसेस को खराब करना है वो 8वां घर, 12वां घर, दूसरा घर और चौथा घर है। तो यहां पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना जो घटेगी उसमें राहु का योगदान जरूर होगा। क्रॉनिक इलनेस दे सकते हैं, हॉस्पिटल बिल्स में वृद्धि कर सकते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि, जेल योग ये भी राहु दे सकते हैं, धन की हानि, परिवार के अंदर कोई मनमुटाव की सिचुएशन या परिवार से आपको टोटली अलग कर दिया जाए, माता जी के स्वास्थ्य को नुकसान, उनके जीवन को नुकसान, चल अचल संपत्ति का नुकसान और यहां पर साथ ही साथ समाज के प्रतिष्ठित लोगों से भी आपका एक अच्छा तालमेल ना बन पाए, ऐसी सिचुएशन भी राहु जब अष्टम भाव में वृषभ राशि में होंगे तो दे सकते हैं। तो यहां पर आपको सावधान रहना है और याद रखिए कि वृषभ लगन के जो स्वामी है वो शुक्र है और अष्टम भाव के स्वामी जो है वो बृहस्पति है और अष्टम भाव में बृहस्पति की जब मूल त्रिकोण राशि पड़ती है तो इस भाव के अंदर राहु आपको अपने मोस्ट नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। बात करते हैं अब हम मिथुन लगन की। मिथुन लगन के जो स्वामी है वो है बुध ग्रह। मिथुन लगन के अंदर एक विशेष बात यह है दोस्तों कि छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि नहीं आती, लेकिन ये जो लग्न है वो वायु तत्व का लगन है और मजेदार बात यह है कि इस लगन में यह कहा जाता है कि बुध के लगन में राहु जो है वो बहुत अच्छे फल भी दे देते हैं। उसके बावजूद छठे, 8वें और 12वीं पोजीशन तीनों राहु जो हैं ये खराब है। लेकिन चर्चा तो आज हम ये कर रहे हैं कि ये कैसे पता चले कि छठे, 8वें और 12वें में से सबसे खराब पोजीशन राहु की कौन सी हो सकती है। तो सोचना ही नहीं है दोस्तों, राहु की 8वीं पोजीशन जो है वो सबसे खराब पोजीशन गिनी जाती है और ये पोजीशन के अंदर राहु शनि की राशि के अंदर गोचर करते हैं। अगर आपके जन्म के राहु मिथुन लगन के अंदर आपके अष्टम भाव में है तो आप ये मान के चले कि इन्होंने रोग ऋण विघ्न बाधा क्रॉनिक इलनेस तो देनी ही देनी है, साथ में यहां पर आपको एक्सीडेंट के योग भी बनाएंगे, कोई भी लंबी चलने वाली बीमारी से आपको ग्रस्त कर सकते हैं, हॉस्पिटल बिल्स में वृद्धि कर सकते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है,
माता जी के लिए भी ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, उनको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि आयु की हानि हो, या ये भी हो सकता है यहां पर कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ा रहे। चल अचल संपत्ति में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धन के लिए भी ये एक बहुत खराब पोजीशन है, क्योंकि राहु अष्टम में बैठ के धन की भी हानि करेंगे। परिवार कुटुंब में आपको जो स्थान मिलना चाहिए उसमें भी कोई ना कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा में आपको कमी दिखाई देगी, या ये दिखेगा कि जो सम्मान था वो उस लायक आपको नहीं समझा गया। तो मिथुन लगन के अंदर भी राहु की जो सबसे खराब पोजीशन है दोस्तों, वो रहेगी अष्टम भाव, जहां मकर राशि होती है, और इस राशि के अंदर राहु यहां पर अच्छे फल नहीं देगा। अब चर्चा करते हैं हम कर्क लगन की, और इस लगन के जो स्वामी हैं वो है चंद्रमा ग्रह, और यहां पर छठे और आठवें भाव के अंदर मूल त्रिकोण राशियां आती हैं बृहस्पति की और शनि की। दोस्तों, जब अष्टम भाव में किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि आती है और अगर राहु वहां पर उस पोजीशन में पहले ही खराब रिजल्ट्स दे रहा है, तो आप ये मान के चलिए राहु कर्क लगन वाले व्यक्तियों के लिए भी अष्टम भाव के अंदर ही अपने सबसे खराब रिजल्ट्स देगा। और यहां पर वो 8वें घर, 12वें घर, दूसरे घर और चौथे घर के ऊपर अपना इंपैक्ट छोड़ेंगे, क्योंकि 8वें में तो स्वयं बैठे हैं। 12वें, दूसरे और चौथे भाव को 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखेंगे। तो जैसे हमने पिछले 2 लग्नों में देखा, जब अष्टम भाव में होते हैं तो ये मृत्यु का कारक भी बनते हैं, ये यहां पर एक्सीडेंट्स, किसी लंबी बीमारी से भी संघर्ष करवाते हैं, ये हॉस्पिटल बिल्स को बढ़ा सकते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि लेके आ सकते हैं, रुपए पैसे की दिक्कत, परिवार कुटुंब में एक अस्थिरता की सिचुएशंस, और साथ में माता जी के लिए कष्ट और आपके चल अचल संपत्ति में कोई परेशानियां, ये कारण बन सकते हैं राहु कर्क लगन वाले व्यक्तियों के, अगर वो कुंडली के 8वें भाव में बैठे हों। बात करेंगे अब हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर राहु जो है ये दूसरे भाव में, ये भाव होता है कन्या राशि का, और सिंह लगन है यहां पर सूर्य का लगन है भाई। इस लगन में जब दूसरे भाव में राहु आ जाते हैं बुध के घर में कन्या राशि के अंदर, तो ये उनका सबसे खराब स्थान होता है। यहां पर धन हानि भी आपको देखने को मिल सकती है, आपको कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत परेशानी आएगी, आपके बातचीत से लोगों के दिल टूट सकते हैं, आपके उनके साथ संबंध टूट सकते हैं, साथ ही साथ रोग ऋण विघ्न बाधा बढ़ सकती है, एक्सीडेंट के योग बढ़ सकते हैं, क्योंकि 8वें घर को देखेंगे। यहां पर पैतृक संपत्ति जो होती है, विरासत में जो मिलती है, उसमें आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपको उसमें जो आपका हक है वो आपको ना मिले यहां पर। और साथ ही साथ ये 9वीं दृष्टि से 10वें घर को भी देखेंगे उस कुंडली की, तो ये यहां पर आपको कर्म के क्षेत्र में भी बहुत परेशान कर सकते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आपका अपना स्वयं का रोजगार है, दोनों तरीके से आपको परेशान कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और आपको बता दूं, अगर कोई कोर्ट केसेस है तो जिन लोगों को सजा मिलती है या उनको गिल्टी प्रूव कर दिया जाता है, ये लगन में अगर राहु 2nd हाउस में हो तो ऐसी मुंह की खानी भी पड़ सकती है, जिसमें मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि हो, और आपको अपने देश के जो कानून व्यवस्था है, जो न्यायालय है, वहां से आपको कोई पनिशमेंट की सजा मिले, किसी सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से आपको कोई पेनल्टी या कोई फाइन्स इंपोज किए जाएं। तो यहां पर 2nd पोजीशन जो राहु की है 2nd हाउस के अंदर, ये बहुत खराब पोजीशन होती है। तो सिंह लगन वालों के लिए दूसरा घर कन्या राशि बुध के स्वामी है, ये पोजीशन राहु की अच्छी नहीं है। बात करेंगे अब हम कन्या लगन की। कन्या लगन जो है इसके स्वामी है बुध ग्रह, और इस
कुंडली के अंदर छठे, आठवें और 12वें भाव के अंदर मूल त्रिकोण राशियां आती हैं, शनि की, मंगल की और सूर्य की। लेकिन राहु जो है इसमें से वो मंगल की 8वीं पोजीशन जो होती है मेष राशि, कन्या लगन के अंदर मेष राशि अष्टम भाव में आती है। और इस राशि में अगर किसी की जन्म कुंडली के अंदर राहु है या गोचर में राहु अष्टम भाव में चल रहे हैं तो ये सबसे खराब पोजीशन होती है, क्योंकि मंगल और बुध वैसे भी आपस में शत्रुता रखते हैं। तो यहां पर राहु ग्रह जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो मैंने अभी पिछले कुछ लग्नों में भी बताया कि 8वें भाव, 12वें भाव, दूसरे भाव और चौथे भाव को वो पीड़ा देंगे, क्योंकि उनकी ये दृष्टियां खराब है। और राहु ने कब ये पीड़ा देनी है ये भी समझने वाली बात है। ये पूरी जिंदगी आपको नहीं देंगे, अगर तो इनकी दशा चलेगी, महादशा जिसे हम बोलते हैं, या अंतरदशा में ये छोटे टाइम के लिए किसी दूसरे ग्रह के साथ आएंगे, तब वो संभावित ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसी कुंडली में ही, अगर मान लीजिए हम कन्या लगन की बात करें, इसी कुंडली में ही अगर मंगल किसी शुभ स्थान पे बैठे हुए हैं और राहु यहां पर अष्टम में बैठे हुए हैं, तो भी इनकी अशुभता में थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो कन्या लगन वाले व्यक्ति को भी यहां पर एक्सीडेंट से बचना चाहिए। यहां पर उनको कोई क्रॉनिक इलनेस राहु दे सकते हैं, हॉस्पिटल बिल्स में वृद्धि कर सकते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि लेके आ सकते हैं, धन की हानि हो सकती है, माता जी को कष्ट हो सकता है, और साथ ही साथ यहां पर आपको चल अचल संपत्ति में भी कुछ परेशानियों का सामना राहु की वजह से करना पड़ सकता है। तो कन्या लगन में भी राहु अष्टम भाव में अपने शुभ रिजल्ट्स नहीं देते। बात करेंगे अब हम तुला लगन की। तुला लगन के जो स्वामी है यह है शुक्र ग्रह। वैसे तो यह माना जाता है कि शुक्र और राहु का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। शुक्र यहां पर 2 भाव के स्वामी होते हैं, क्योंकि तुला लगन है तो लगन के तो वो हो ही गए स्वामी, साथ ही साथ वो कुंडली के अष्टम भाव के भी स्वामी है। लेकिन उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो लगन में पड़ती है। मूल त्रिकोण राशि किसी भी ग्रह की तुला लगन के अंदर छठे, 8वें, 12वें स्थान में से केवल बुध की है, वो है 12वें स्थान पे। लेकिन 12वें स्थान का बुध की राशि के अंदर राहु उतना बुरा यहां पर नहीं होता। और हैरानी की बात है, शुक्र जो इस लगन के स्वामी है, उन्हीं की जो दूसरी राशि है जो अष्टम भाव में आ रही है, वृषभ राशि। अगर आपका राहु वृषभ राशि में तुला लगन के अंदर है अष्टम भाव में, तो ये राहु यहां पर बहुत परेशान कर सकते हैं। और बाकी सब लग्नों की तरह भी राहु का ये जो पोजीशन है, ये 8वें भाव को, 12वें भाव को, दूसरे भाव को और चौथे भाव को खराब करेगा, निश्चित रूप से खराब करेगा। आप जितने भी आपके परिवार के लोग या आपके दोस्त हैं, कोई और जान पहचान के लोग हैं, उनकी जन्म पत्रिका उठा के आप देख लें, उसमें जो मैं आपको बताता चला जा रहा हूं, राहु की सबसे गंदी पोजीशंस, उनके कुंडली के अंदर राहु की महादशा या किसी भी ग्रह के साथ उसकी अंतरदशा को आप उनके साथ बैठ के सरल वास्तु, आपको ज्योतिष सिखाने का एक तरीका बता रहा हूं। आप उनकी जन्म कुंडलियों के अंदर राहु की पूरी महादशा अगर वो भोग चुके हैं, नहीं तो किसी भी ग्रह के साथ अगर उसकी अंतरदशा आई है, तो वो पीरियड आप नोट करके उनसे पूछ लीजिए कि वो उनकी लाइफ में कैसा पीरियड बीता, और वो आपको यही बताएंगे कि उनकी लाइफ का बहुत टफ स्ट्रगलफुल पीरियड था। यहां तक कि कुछ लोगों को जेल योग का भी सामना करना पड़ा, और यहां पर एक्सीडेंट्स भी हुए, हॉस्पिटल बिल्स बढ़े, लंबे टाइम तक बीमार रहे, धन की हानि हुई, और कुछ लोगों के जो घरों पे कब्जा हो जाता है, प्रॉपर्टीज पे कब्जा हो जाता है, वाहन चोरी हो जाता है, उसके पीछे भी यही कुछ कारण रहते हैं। तो तुला लगन के अंदर भी राहु जो है वो अष्टम भाव में सबसे खराब रिजल्ट्स देंगे। बात करते हैं अब हम वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के स्वामी हैं हमारे मंगल ग्रह, और छठे, 8वें, 12वें स्थानों पे जो मूल त्रिकोण राशियां आएंगी, वो छठे भाव में मूल त्रिकोण राशि मंगल की आएगी, जो इस लगन के स्वामी भी हैं, और
8वें स्थान पे किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि नहीं है। 12वें स्थान पर मूल त्रिकोण राशि जो है वो शुक्र की आएगी, तुला राशि यहां पर। लेकिन दोस्तों, और लग्नों की तरह राहु की जो सबसे खराब पोजीशन है वो इस लगन में भी अष्टम भाव ही है, जहां पर बैठ के राहु ने मिथुन राशि आती है अष्टम भाव में, और वहां पर ये खराब रिजल्ट्स देंगे। इनके रिजल्ट्स इतने खराब होते हैं इस लगन में, क्योंकि ये मिथुन राशि के स्वामी बुध, लगन के स्वामी मंगल, मंगल और बुध आपस में शत्रु ग्रह, और ये इतने खराब सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं कि यहां पर लोगों को जेल योग, मेजर एक्सीडेंट्स, ऑर्गन लॉस, मनी लॉस, हॉस्पिटल के बिल्स के ऊपर घर बिक जाते हैं लोगों के, चल अचल संपत्ति में कोई ना कोई परेशानी, माता जी के शरीर को कष्ट, या माता जी के साथ संबंधों में कोई अनबन, अपने परिवारों के साथ, अपने कुटुंब के साथ एक विवाद, या उनके साथ बिल्कुल एक व्यक्ति अलग थलग हो गया। ऐसी सिचुएशंस तक राहु लाके खड़ी कर सकते हैं, इसलिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। बात करते हैं अब हम धनु लगन की। देखिए दोस्तों, धनु लगन जो है ये बृहस्पति का लगन है, और मूल त्रिकोण राशि धनु लगन के अंदर 6, 8वें, 12वें में केवल और केवल चंद्रमा की आती है 8वें भाव में। और आपने देखा कि हर लगन के अंदर ज्यादातर राहु जो है वो 8वें भाव में खराब फल देते चले आ रहे हैं। लेकिन बड़ी विचित्र बात है दोस्तों, राहु यहां पर सबसे गंदे रिजल्ट लगन में बैठ के धनु राशि के अंदर देंगे। यहां उनका अष्टम भाव के अंदर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन लगन में बैठकर वो यहां पर खराब रिजल्ट्स देंगे। तो अगर आप है धनु लगन के व्यक्ति, तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी से अपनी कुंडली उठा के देखना है कि कहीं राहु आपकी जन्म कुंडली के अंदर लगन में तो नहीं बैठे, और अगर बैठे हैं तो बहुत सावधानी बरत के उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि राहु इस लगन के अंदर लगन की पोजीशन पे पहले भाव में सबसे खराब रिजल्ट्स देंगे। और यहां बैठ के सबसे परेशानी की बात यह है कि वो 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को लगन के साथ साथ खराब करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, मान सम्मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। आप कुछ भी करने जाएंगे उसके अंदर आपको ये विफल करने की प्रयास करेंगे। यहां पर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स देंगे, लव रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम देंगे। कोई भी डिसीजन जो आप लेंगे आप देखेंगे वो अगेंस्ट जा रहे हैं, बच्चों के साथ भी आपका तालमेल नहीं बन पाएगा, पति पत्नी के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम रहेगी, पार्टनर्स के साथ प्रॉब्लम रहेगी, दैनिक रोजगार की लिए बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं। लंबी यात्राओं में आपको विफलता का मुंह देखना पड़ेगा। यहां पर साथ के साथ आप एक चीज और देखेंगे कि पिता की तरफ से भी आप चिंतित रहेंगे। यहां पर आपको धर्म के प्रति भी रुचि कम करेंगे ये, जबकि बृहस्पति के लगन के अंदर धर्म के प्रति उस व्यक्ति की निष्ठा और एक जो उसकी अपनी फीलिंग्स है वो ज्यादा होती है। लेकिन जब राहु इसी लगन में ही पहली घर में आ जाता है लगन की पोजीशन में, तो यही राहु वहां पर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है नहीं दोस्तों, देगा। आप कभी भी कितने भी कुंडलियों के ऊपर इसका रिसर्च करके देख लीजिए। हमने लगभग 7,500 कुंडलियों के ऊपर ये रिसर्च किया दोस्तों। उसके बाद ये आज आपको वीडियो शूट कर रहा हूं ताकि हमारे पूरे एक्सपीरियंस से आप इस चीज की एक लर्निंग ले सके और देख सके कहीं आपके भी तो राहु आपकी लगन कुंडली के अंदर उन पोजीशंस में नहीं है। अगर है तो उसके लिए फिर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलके उपाय करें। बात करेंगे अब हम मकर लगन की। तो मकर लगन के अंदर जो मूल त्रिकोण राशियां हैं वो सबसे पहले अष्टम भाव में सूर्य की आती है, सिंह राशि, और 12वें घर में आती है यहां पर गुरु की, बृहस्पति देव की धनु राशि। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहां पर राहु जो है वो 12वें भाव में बृहस्पति की राशि में इस लगन के अंदर सबसे खराब रिजल्ट्स देंगे। और यहां बैठकर वो चौथे भाव को, छठे भाव को और 8वें भाव को देखेंगे। तो चौथे भाव, छठे भाव, 8वें भाव के खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। 12वें भाव में बैठे हैं तो वहां के खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहां पर
फिर वापस चल अचल संपत्ति को ठेस पहुंच सकती है, कोई नुकसान हो सकता है। माता जी की तरफ से आप चिंता आपकी बनी रहेगी, उनके स्वास्थ्य को उनको हानि हो सकती है। 12वें भाव में बैठा हुआ है यहाँ पर राहु, तो यहाँ पर माता जी को अपनी आयु में भी कुछ कमी आप देखेंगे उनकी। साथ में स्वयं के लिए आपके लिए रोग ऋण विघ्न बाधा गुप्त शत्रुओं का ये बहुत बड़ा एक निमंत्रण होगा उस चीज के लिए कि आपको परेशानियां आपकी बढ़ेंगी वहां पर। यहाँ पर लंबी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है, जेल योग देखना पड़ सकता है। पनिशमेंट्स जो होती है किसी भी कंट्री के अंदर जो लॉ है उसके अगेंस्ट अगर आप जाते हैं या कोई ऐसा रीजन बनेगा जिसके अंदर आपको पनिश किया गया, पेनल्टी करी गई आपके ऊपर इम्पोज, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हॉस्पिटल बिल्स में वृद्धि हो सकती है। आप अगर किसी फॉरेन लैंड में जाके एस्टैब्लिश होना चाहेंगे तो फेल हो जाएंगे। आप अगर वहां से मिलके कोई काम करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि उसके अंदर आपको नुकसान का सामना करना पड़ा। तो ये मकर लगन के अंदर राहु जो है वो आपके 12वें भाव के अंदर खराब रिजल्ट्स देंगे। बात करते हैं अब हम कुंभ लगन की, और कुंभ लगन के अंदर जो मूल त्रिकोण राशियां हैं वो चंद्रमा और बुध की 6ठे और 8वें स्थान पे आती हैं। लेकिन यहां पर जो राहु के सबसे गंदे रिजल्ट्स मिलते हैं वो अष्टम भाव में मिलते हैं, और अष्टम भाव में बैठकर वो 8वें घर, 12वें घर, दूसरे घर और चौथे घर को पीड़ा देंगे। यहां पर कुंभ लगन के अंदर लगन के स्वामी है शनि। यूं तो शनि और बुध आपस में मित्र ग्रह हैं, लेकिन चूंकि बुध की मूल त्रिकोण राशि 8वें घर में है और 8वें घर के राहु खराब रिजल्ट्स देते हैं, इसलिए सबसे खराब पोजीशन राहु की इस लगन के अंदर 8वां घर ही मानी जाती है। और यहां पर 8वें, 12वें, दूसरे और चौथे घर के नुकसान जो पिछले इस वीडियो में पिछली राशियों में बताता आया हूं वही रिजल्ट्स यहां पर भी मिलेंगे, इसलिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। बात करते हैं हम आखिरी लगन की, और वो है मीन लगन। और मीन लगन के अंदर मूल त्रिकोण राशियां सूर्य, शुक्र और शनि की 6ठे, 8वें और 12वें स्थानों पे आ रही हैं। लेकिन राहु यहां पर भी अष्टम भाव में 8वें घर के अंदर ही सबसे ज्यादा खराब रिजल्ट्स देंगे। ये बात याद रखिए। वो अलग बात है कि राहु 6ठे में भी खराब देंगे, 8वें में भी खराब देंगे और 12वें में भी खराब देंगे इस लगन के अंदर, लेकिन उनके जो सबसे खराब रिजल्ट्स हैं वो 8वें घर में मिलेंगे। इसलिए यहां पर वापस एक्सीडेंट के योग बनेंगे। यहां पर आपको पैतृक संपत्ति से वंचित रखा जाएगा या उसके अंदर आपके साथ अन्याय होगा। यहां पर आप किसी क्रॉनिक इलनेस का सामना करने पड़ेंगे आपको, जिसके लिए आपको लॉन्ग टाइम तक कोई बीमारी रह सकती है। हॉस्पिटल बिल्स में वृद्धि होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि होगी, धन की हानि होगी, चल अचल संपत्ति में आपको कष्टों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि ऐसे लगन वाले व्यक्ति का अगर राहु इस भाव में हो और शुक्र भी नॉन सपोर्टिव हो तो ऐसे व्यक्ति को यहां पर अपनी जो संपत्ति है उसके ऊपर ये देखे कि किसी और ने कब्जा कर लिया या टोटली आपको इसके अंदर डोमिनेट करके हटा दिया गया। तो ये लगन वाले व्यक्ति के लिए, मीन लगन वाले व्यक्ति के लिए राहु की जो 8वीं पोजीशन है ये सबसे खराब पोजीशन होती है। तो इस तरीके से देखा दोस्तों हमने कि राहु की कौन सी पोजीशन हर लगन के अंदर सबसे ज्यादा खराब रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहु को बोला गया है कलयुग का राजा। तो ये बताना जरूरी है कि राजा भी कई बार कष्ट दे सकता है। इसीलिए आपको ये वीडियो मैंने बनाया ताकि आप अपने लगन के अनुसार देख ले कि कहीं आपका राहु कुंडली के अंदर उन स्थानों पे तो नहीं अपने लगन के अनुसार जिन स्थानों की चर्चा मैंने राहु की सबसे खराब पोजीशन के रूप में की। और अगर आपका राहु भी उन खराब पोजीशंस में से है तो आप सबसे पहले अपने किसी एक ट्रस्टेड एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में ही आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर्स की जानकारी दी जाती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, इसे कमेंट करें, शेयर करें।
और आपने अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लिया है तो तहे दिल से शुक्रिया। अगर नहीं कर पाए अभी किसी कारण से तो आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।